क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो 12 साल की उम्र में बादशाह बन गया, जिसे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, पहाड़ों में भूखा रहा, बार बार शिकस्त खाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और फिर इसी हिम्मत ने उसे दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत का बानी बना दिया। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, मुगल सल्तनत के बानी की। बाबर 1483 ईस्वी में पैदा हुआ, आज के उज़्बेकिस्तान में फरगाना के इलाके में। वो तैमूर लंग का पड़पोता था और माँ की तरफ से चंगेज़ खान की नस्ल से था, यानी उसके खून में 2 अजीम फातिहों की ताकत थी। 12 साल की उम्र में बाप अचानक मर गया। बाबर फरगाना का बादशाह बन गया, लेकिन चाचाओं और दुश्मनों ने उसे चीन से बैठने न दिया। हर तरफ से हमले होते रहे। बाबर लड़ता रहा, हारता रहा, भागता रहा। एक वक्त ऐसा आया जब बाबर के पास सिर्फ चंद सौ सिपाही बच्चे थे। पहाड़ों में छुपकर रहता था, खाने को कुछ न था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बाबर ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हर रात आंसू बहाए, लेकिन सुबह फिर उठा और लड़ा। ये डायरी आज भी मौजूद है, बाबरनामा के नाम से। 3 बार समरकंद फतह किया, 3 बार छिन गया। फिर बाबर ने एक बड़ा फैसला किया, अगर वसत एशिया नहीं मिलता तो हिंदुस्तान फतह करूंगा। 1519 ईस्वी से बाबर ने हिंदुस्तान पर छोटे छोटे हमले शुरू किए। पंजाब के रास्ते आता, लूटता, वापस जाता। फिर 1526 ईस्वी में बाबर ने बड़े हमले का ऐलान किया। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उसकी फौज 1 लाख से ज्यादा थी, हाथी भी थे, हजारों की तादाद में। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे। सब ने कहा, बाबर पागल है, ये जंग नहीं जीत सकता। लेकिन बाबर के पास एक खुफिया हथियार था, तोपें। हिंदुस्तान में पहली बार तोपें इस्तेमाल हो रही थीं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, पानीपत का मैदान। बाबर ने अपनी फौज को खास तरतीब में लगाया। तोपें आगे रखी, घरसवार दाएं बाएं छुपा दिए। इब्राहिम लोधी की फौज आगे बढ़ी, तोपों ने आग अगली। हाथी घबरा गए, अपनी ही फौज को रौंद दिया। और फिर बाबर के घरसवार चारों तरफ से आ गए। चंद घंटों में इब्राहिम लोधी मारा गया। 1 लाख की फौज भाग गई, दिल्ली फतह हो गई। ये थी पानीपत की पहली जंग, जिसने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। दिल्ली में दाखिल होकर बाबर ने आगरा को अपना दारुल हुकूमत बनाया, लेकिन बाबर के सिपाही खुश न थे। वो कहते, हिंदुस्तान गर्म है, बीमार कर देता है, हमें वापस जाना है काबुल। बाबर ने अपने सिपाहियों को जमा किया और कहा, अगर तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। ये सल्तनत बनाकर रहूंगा या यहीं मरूंगा। सब रुक गए। बाबर ने हिंदुस्तान में बागात लगवाए, इमारतें बनवाईं, उलेमा और शायरों को दरबार में जगह दी। वो खुद भी शायर था, उर्दू और फारसी में। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, बचना मुश्किल है। बाबर ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जान ले लो, मेरे बेटे को बचा लो। और कहते हैं हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बीमार पड़ गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी, सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसने वसीयत की थी, मुझे काबुल में दफनाना, मेरे बाग में। और आज भी बाबर काबुल में सोया है, अपने प्यारे बाग में। लेकिन उसकी सल्तनत जिंदा रही। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब बाबर की नस्ल से थे। 300 साल तक मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ताजमहल, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, वो भी बाबर के पोते शाहजहां ने बनवाई। बाबर ने हमें सिखाया, हार कर गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठना ही असल ताकत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकबर आजम की, मुगलों का सबसे बड़ा बादशाह। लोर उर्दू स्टूडियो के साथ रहें।